वेलकम क्लास। हमने 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 मीन्स मेन, मॉड एंड मीडियन एंड हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन, जो कि आपका प्रैक्टिस है 6.5 में दिया हुआ, जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1, 2 एंड 3 है, जिसमें से आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करना है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं, वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, आपके पास दो कॉलम दिया होता है। सबसे पहले तो क्लास और फिर फैमिलीज। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिसकंटिन्यूस क्लास नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास क्लास कंटिन्यूस नहीं होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूस क्लास बनाना है। कैसे, यहाँ से 0.5 माइनस करना है, यहाँ पे 0.5 ऐड करना है। और फिर बाद यहाँ पे देखिए, जब आपके दो कॉलम एक्स्ट्रा आते हैं, वो आपको याद रखना है हमेशा कि जो आपकी क्लास है उससे आपको निकालना है क्लास मार्क, और आपकी फैमिलीज रखना है वैसी। और लास्ट में आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, जो होगा आपका एक्स आई पहले आएगा और एफ आई हमेशा बाद में आएगा। याद रखना, क्योंकि देखिए पेपर में ना ज़्यादा करके गलती यही होती है कि आप एफ आई पहले लेते हो, एक्स आई बाद में लेते हो। तो ये ऐसे ही ब्रैकेट्स बनाना। आप कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले क्लास, देन आपका क्लास मार्क, देन आपकी फैमिलीज। तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो आपने अगर ब्रैकेट ऐसा बनाया है तो आपको याद रहेगा कि पहले ये लेना है, उसके बाद में एफ आई लेना है। तो यहाँ पे आएगा एफ आई कॉमा एक्स आई कॉमा एफ आई। इज दैट क्लियर? अभी देखिए, आपके यहाँ पे क्लास हो रही है 0 to 200, तो इसका क्लास मार्क कितना होगा 100। कैसे, 0 + 200 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर से नीचे हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करना, बाकी किसी नंबर से नहीं डिवाइड करना है। जैसे मुझे एक बच्चे ने डाउट पूछा, सर देखिए यहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा 600। तो 600 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा ना, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। 0 + 200 डिवाइड बाय 2, 200 + 400 डिवाइड बाय 2, 400 + 600 डिवाइड बाय 2। तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक हर एक क्लास में क्या करना है, 200 से ही डिवाइड करना है। आपकी क्लास मार्क निकल गई। अब क्लास मार्क निकालने के पहले देखिए, अगर आपके पास 0 है तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है, मतलब अगर आपकी क्लास समझिए स्टार्ट होती है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, अगर ये आपकी क्लास है तो इसका क्लास मार्क कितना होगा, देखिए इसका क्लास मार्क कितना होगा 3, यहाँ पे क्लास मार्क होगा 5 और यहाँ पे क्लास मार्क होगा आपका 7। क्लियर? पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए। और इसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी आपको कुछ दे के रखी है, इसके लिए मैंने दिया है 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे समझिए 20 है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक्स आई, यहाँ पे आएगा आपका ये एफ आई, और यहाँ पे आपका कॉलम होगा 3, 10, 5, 15, 7, 20। ये क्या हो गया, आपके कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये सॉल्व करने के पहले पहले देखिए, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इसको 0 पे लेके आना पड़ेगा। 0 पे मतलब हमेशा 0 पे नहीं लेके जाना है, ये 0 के एकदम नज़दीक है, इसलिए हम 0 की बात किए। नहीं तो आपको इसकी एक अपर क्लास लेनी है, मतलब प्रीसीडिंग क्लास लेनी है, जिसको हम बोलते हैं। देखिए, अब अगर ये 2 to 4 है तो इसके यहाँ पे क्या होगा, 2, 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा अपर लिमिट, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0। मतलब इसके ऊपर की एक क्लास आपको लेनी है और इसके नीचे की एक क्लास लेनी है। 6 to 8 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 8 to 10। ये आप हमेशा याद रखना, पॉलीगॉन में आपको क्या करना है, ये जो आपकी क्लास दिया होगा उसके ऊपर की एक क्लास, और जो आपको लास्ट लिमिट में क्लास दिया होगा उसके एक नीचे की क्लास आपको हमेशा कैरी करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 to 2 है तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा 1, और फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिया तो हमें कितना होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑलवेज 0। तो ये हो जाएगा 1, 0। क्लियर? सेम आपके पास यहाँ पे आएगा, देखिए 8 to 10 है तो इसका क्लास मार्क कितना होगा आपका 9। सेम फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं दिया, हमने कंसिडर किया, देखिए कितना होगा आपके पास 0, और यहाँ पे कितना आएगा 9, 0। इज दैट क्लियर? तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना है, ऊपर की क्लास में से एक क्लास ऊपर लेना है उसके, और जो लास्ट की क्लास होगी उसमें एक क्लास इंक्रीज करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे भी 0 स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से नीचे तो कोई क्लास अपन जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसके यहाँ पे कोई भी इंक्रीज क्लास नहीं किया। मतलब अगर 0 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपको अपर क्लास में ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नीचे हमेशा ऑलवेज करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 800 to 100 अपनी क्लास कंप्लीट हो रही थी, यहाँ तक हमें टेक्स्ट बुक में दिया था, तो मैंने एक क्लास को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। क्लास कैसे इंक्रीज़ करना, देखिए जितना इनके बीच में डिफरेंस है उतना डिफरेंस यहाँ पे भी होना चाहिए। 800 to 1000 तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 to 1200। क्लास मार्क कितना होगा इसका 1100, एंड फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं दिया है फैमिली से, कितना होगा ये 0। और यहाँ पे क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स एड इज दिस एक्स आई कॉमा एफ आई, आपको क्या करना है, सब मेंशन करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, देखिए आपके पास क्या है, क्लास मार्क है। क्लास मार्क कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, 100 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने देखिए 100 से लिया मार्क, 100, 200, 300, 400, 500, कहाँ तक आपको जाना है, देखिए आपकी लास्ट क्लास कितनी है 1100। तो आपको लास्ट से लास्ट कहाँ जाना है 1100, और उसके बाद एक क्लास आपको और लिखनी है। इज दैट क्लियर? सेम चीज़ देखिए आपके पास फैमिली कितनी है, 240 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 100, 160 लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट कितनी है 450। तो मैंने एकदम सिंपली क्या किया, यहाँ पे 100 का लिया हुआ है। अगर आप 50 भी लेते हो तो बात वही होगी, क्योंकि मैंने
दो सेंटीमीटर पे 100 लिया हुआ, तो 100, 200, 300, 400 एंड 500। इज दैट क्लियर? वो हम अपनी क्लास क्या करते हैं, स्केल लिख लेते हैं, क्योंकि स्केल देखिए बहुत ज़रूरी होता है, और हाफ मार्क्स ना आपके इसके बोर्ड में कट सकते हैं अगर आपने स्केल प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, तो इसलिए इसको प्रॉपरली मेंशन कीजिए। देखिए आपके बीच में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना स्केल है, 100 का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज़। क्लियर? कितना हो गया ये, 100 रुपीज़। ऑन वाई एक्सिस पे कितना, देखिए यहाँ पे कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस 100 का है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50, मतलब ये 50 और ये 50 कितना हो गया 100। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा फैमिलीज। इज दैट क्लियर? क्लास आपने मेंशन कर दी। देखिए स्केल सबसे पहले मेंशन करना जरूरी है, बाद में भी आप करोगे चलेगा, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स इससे कैंसिल हो सकता है। आपको करना क्या है, देखिए अभी आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे वो क्या करना है आपको, सिर्फ वो देखना है। आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था सिर्फ आपको वही देखना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, 100 to 240, तो आपको यहाँ पे 100 देखिए और यहाँ पे 240, ये देखिए 250 का है, तो यहाँ पे 8 का जो होगा वो आपका होगा 240, तो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, 300 एंड 300, तो यहाँ से आपको 300 लेना है और यहाँ पे भी आपको क्या लेना है 300। क्लियर? ये आपका होगा आपका सेकंड पॉइंट, 300 एंड 300, देन 500 to 450, तो 500 to 450 कैसे लोगे, देखिए 500 और यहाँ पे आपका 450। क्लियर? ये हो गया आपका 500 to 450। उसके बाद कितना है, 700 to 350, 700 एंड 350, 350 किधर होगा, देखिए 300, 400 के जो 350 और ये 700, तो ये कितना हो गया आपका 700 एंड 350। देन क्या है आपके पास 900 एंड 160, तो कितना होगा ये 900, और यहाँ पे देखिए यह क्या होगा आपका 150, इसके जस्ट दो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 160, ये हो गया आपका 900 एंड 160। क्लियर? लास्ट का कितना देखिए 1100 एंड 0, तो ये 1100 और ये किसका आपका 0 का कॉलम है, तो ये कितना होगा 1100 एंड 0। इज इट क्लियर? और स्टार्टिंग पॉइंट आपको मेंशन करना है हमेशा 0, तो आप स्टार्ट देखिए यहाँ से करोगे, आपको क्या करना है, पेंसिल से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। आप कैसे भी ड्रॉ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ये आपका ड्रॉ हो गया, और इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए कितना इजी है, समझ में आया? आपने क्या किया था, हिस्टोग्राम में हमने यहाँ से यहाँ तक का ऐसा ड्रॉ किया था। क्लियर? अब आपको क्या करना है, पॉलीगॉन में सिर्फ उसके मिडल पॉइंट को लेकर क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। आपको क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखना है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ देखना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए पहले का पूछा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर है और क्लास या मार्क्स आपके यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, तो ये आपको पॉइंट देखना। देखिए ये पॉइंट क्या है आपका, मैक्सिमम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और ये 60 है। कौन सी क्लास के बीच में आ रहा है, देखिए 60 और 70, तो क्या आएगा ये 60 to 70। क्लियर? आपको क्या करना है, समझ में आया? विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ पर है, और उस क्लास को ऑब्जर्व करना है। तो क्लास क्या है, ये जो आंसर 60 है वो 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो क्लास क्या होगी आपकी 60 to 70। फिर क्या पूछ रहा है, राइट द क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो जीरो फ्रीक्वेंसी किसके पास है, देखिए 2 जन के पास है, 20 to 30 एंड देन 90 to 100। क्लियर? देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब 50 स्टूडेंट होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास 50, यहाँ पे हम देखते हैं 50 क्या पूछा है इसका क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या होगा, जो मिडिल नंबर होगा, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो कितना जाएगा आपके पास 55। और अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होता है आपका क्लास मार्क होता है, तो हमें सिंपली दिया हुआ है, राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो हमें क्लास मार्क देखना है 85। देखिए क्लास मार्क जो होता है वो फर्स्ट होता है 85। इसका क्या पूछा है हमें, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगा अपना 80, लोअर लिमिट कितना है अपना 80 और अपर लिमिट कितना है अपना 90। इज दैट क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमें लास्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास ऑफ 80 to 90, मतलब 80 to 90 की क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए 80 to 90 ये है, और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 85। गलत, कितने हैं, ये जो है ये कॉलम जो है यहाँ पे, तो ये 10 और 20 के जो बीच में आ रहा है, मतलब कितने हैं टोटल 15 स्टूडेंट है। समझे? देखिए मैं वापस से रिपीट करता हूँ, क्या करना है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है सबसे मैक्सिमम किसके पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है। कौन सी क्लास है 60 to 70। सिमिलरली आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ आपको ग्राफ रीड करना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है आपका एकदम सिमिलर क्लास है, जिसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो क्लास इंक्रीज करोगे वो आपको क्या होगी 20 to 30, है ना। देखिए यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी आपका 10 का डिफरेंस है। 20 to 30 आप क्लास एक इंक्रीज करोगे जिसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 0। सिमिलरली आप लास्ट में भी क्या करोगे, एक क्लास इंक्रीज करोगे जहाँ पे कितना होगा 100 to 110, जिसके भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आप